नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी और शाह ने नहीं सुनी तो भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर फूंक दिया। सोचिए, जो लद्दाख के लेह में हुआ वो उसका तारीफ तो नहीं कर सकते, निंदा करनी पड़ेगी, क्योंकि किसी के घर को फूंक देना, दफ्तर को फूंक देना, यह सही नहीं है। सेना की गाड़ी को भी, सेना के वाहन को भी फूंक दिया गया, आग के हवाले कर दिया गया, उग्र भीड़ ने कर दिया। लेकिन आखिर ऐसी नौबत आई क्यों? मैंने जो कहा कि मोदी शाह ने नहीं सुनी तो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर को फूंक दिया, जो आग के हवाले कर दिया भाजपा के दफ्तर को लद्दाख के लेह में। कितनी ठग रही है मोदी सरकार, किसी की नहीं सुन रही है। सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे थे, 3 साल से तकरीबन वह अनशन कर रहे हैं, और वह दिल्ली मिलने आए थे तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। कोई अपने हक की मांग को लेकर के आता है तो आप बैठ करके बात कीजिए, आप गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं उसे? यानी कि हर किसी के आवाज को जो दबाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किया, नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने, वह इन्हें अब भारी पड़ रहा है। अब वह एक गुस्से में तब्दील हो गया है युवाओं के अंदर। अब इसे यह भी कहा जा सकता है कि भारत की सड़कों पर जेन जी उतर गया है। यह चीज भी कही जा सकती है, क्योंकि मोदी शाह के विरोध में देश के युवा जो सड़क पर उतरे हैं, वह अब इस सरकार के लिए शुभ संकेत नहीं है। क्योंकि आप देखिए दर्शक, की लद्दाख के अंदर जो उन लोगों की मांगे, लद्दाख में एक तरह से वहां की जो पब्लिक जनता है वह 2 बॉर्डरों की सुरक्षा करती है, एक पाकिस्तान और एक चाइना। वहां पर आप यह कह सकते हैं कि बिना वर्दी का वहां की जनता सेना बनकर के मुकाबला करती है, जिसकी वजह से पाकिस्तान और चाइना हरकतें नहीं कर पाते हैं। जहां की जनता इतनी सेना की मदद करती हो, सरकार की मदद करती हो, उस सरकार को उसे हक तो देना पड़ेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो सिर्फ धोखा देना जानती है, 11 सालों से सिर्फ धोखा ही दिया, वह सरकार अब बड़ी मुश्किल में आ गई है, और इस सरकार को अब बचवाना बड़ी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि वह आक्रोश अब भड़क रहा है। और आप दर्शकों को पता है कि एक जगह अगर गुस्सा भड़का तो वह हवा बहुत तेजी से फैलती है दूसरे के राज्यों में भी, और हर राज्यों में यही हाल है भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि काम ही इन लोगों ने सिर्फ धोखा देने का किया है। तो मोदी शाह के विरोध में देश के युवा सड़क पर उतर चुके हैं अब, और ऐलान कर दिया है। दूसरी तरफ भाजपा दफ्तर का फूंका जाना शुभ संकेत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जो दफ्तर फूंका गया है लद्दाख के अंदर, इसका संकेत शुभ नहीं आ रहा है, क्योंकि आज लद्दाख में है, कल कहीं और होगा, परसों कहीं और होगा, नरसों कहीं और होगा। तो इससे मन तो बढ़ता है आंदोलनकारियों का, लेकिन यह उग्र आंदोलन देश के लिए हानिकारक है। गांधीवादी तरीके से सरकार आंदोलन ही नहीं करने देती। अब जैसे कि आप दर्शकों को बताओ, जैसा मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी दफ्तर का फूंका जाना शुभ संकेत नहीं है। इस पर भारी मंथन भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए कि आखिर इस हद तक वह युवाओं का आक्रोश क्यों आ गया। जैसा कि आप दर्शकों को मैं एक उदाहरण बताऊं कि उमर खालिद को जो देशद्रोह के मुकदमे में यह सरकार फंसा के रखी है, लेकिन सबूत इसके पास नहीं है, सिर्फ मुस्लिम होने की वजह से काफी समय तक उन्हें जमानत भी नहीं दी, 5 सालों तक जमानत नहीं हुई,
उसी में कन्हैया कुमार भी थे। कन्हैया कुमार के ऊपर भी देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है, लेकिन कन्हैया कुमार को सुरक्षा भी देनी पड़ती है। तो यह जो परिस्थितियां हैं इस सरकार के खिलाफ, इस सरकार को मंथन करना चाहिए कि भाई आखिर ऐसी क्यों, इस सरकार की हरकतें ऐसी है कि लोगों को उस हद तक जाना पड़ रहा है। अब कहते हैं एक कहावत गांव देहातों में कि मरता क्या नहीं करता, मरता हर संभव प्रयास अपने आप को बचाने के लिए करता है। अब जब आप बात नहीं सुनेंगे, किसी की मांग नहीं मानेंगे, आप धोखा देंगे, उसको गुमराह करेंगे और उस मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए आप गोदी मीडिया को पैसे देंगे कि उसको मत दिखाना, और वह नहीं दिखाएगा। जब उस देश की या उस राज्य की बात नहीं सुनी जाएगी तो वह ऐसे ही हरकत करेंगे जो वह सुर्खियों में आए। तो भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर फूकना, भारतीय जनता पार्टी को इस पे संज्ञान लेना पड़ेगा, अन्यथा आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुसीबतें होने वाली है। जिस तरह से एक आक्रोश लोगों का भड़क रहा है, चाहे बिहार के अंदर हो, चाहे देहरादून में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे आसाम में हो। आसाम में तो लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर गए। तो इससे भी सरकार वो नहीं ले रही है, सबक नहीं ले रही है, और सरकार लोगों को गुमराह कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ मोदी शाह के विरोध में पेपर चोर गद्दी छोड़ का नारा लगा। मोदी शाह के विरोध में पेपर चोर गद्दी छोड़। आप दर्शक इसे बड़ी ध्यान से समझिए कि राहुल गांधी ने क्या नारा दिया था। राहुल गांधी ने दिया था वोट चोर गद्दी छोड़। वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे से ओली गद्दी छोड़ का नारा नेपाल में लगा। ओली गद्दी छोड़। राहुल गांधी के इस नारे को मॉडिफाई करके नेपाल ने ओली गद्दी छोड़, ओली वहां के वो थे, प्रधानमंत्री थे, और तख्ता पलट 2 दिन में मात्र 5 लाख युवाओं ने 2 दिन में नेपाल का तख्ता पलट कर दिया। मात्र 5 लाख युवाओं ने 2 दिन में बांग्लादेश का तख्ता पलट कर दिया। सोचिए, इस सरकार हमारे देश की फिर भी सबक नहीं ले रही है। तो देहरादून के अंदर जो मोदी शाह के विरोध में युवा छात्र जो सड़क पर उतरे, छात्र ही उतर रहे हैं, जैन जी इसी को कहते हैं। राहुल गांधी ने जब प्रेजेंटेशन दिया था वोट चोरी का और जो कि वोट कैसे काटे जाते हैं, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि इस देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने की जो जिम्मेदारी चुनाव आयोग और न्यायपालिका का है, वह अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभा रहे, इसीलिए मुझे सड़क पर आना पड़ रहा है और अब इसे इस देश के युवा बचाने का काम करेंगे। क्या? इस देश के संविधान और लोकतंत्र को। इस देश का मूल जड़ जो है, मजबूती, वह 2 चीज है, इस देश का लोकतंत्र और इस देश का संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का। उसी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से नफरत करती है यह सरकार और उसी संविधान से यह नफरत करती है। सोचिए कि किस हद तक बातें जा रही। तो देहरादून के अंदर जब बच्चे बेहाल हैं, बेरोजगार हैं, तो वह सड़कों पर उतर करके पेपर चोर गद्दी छोड़ का नारा लगा रहे हैं। कई बार पेपर लीक के शिकार हो गए, उनको रोजगार ही नहीं मिल पा रहा, पेपर ही नहीं हो पा रहा है, जो पेपर दे रहे हैं सब लीक हो जा रहा है। अब ऐसे में जब बार बार पेपर लीक हो रहा है तो बच्चों का जो मनोबल है वह टूट रहा है और मनोबल टूटने के साथ उनकी उम्र बढ़ रही है। अब जो बच्चा 2014 के अंदर वह 22 साल का था, 25 साल के दरमियान में सर्विस मिलती है सरकारी। अब 22 साल का बच्चा 34 साल 35 साल का हो गया, अब उसे रोजगार सरकारी नौकरी तो मिलेगी नहीं और पेपर लीक का शिकार होता गया। तो और प्रधानमंत्री ने कहा था 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे और बार बार पेपर लीक कराया। तो इससे युवाओं का गुस्सा भड़क गया और युवाओं का गुस्सा भड़का तो देहरादून के अंदर पेपर चोर गद्दी छोड़ का नारा लगा और बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार इस वक्त बहुत बुरी तरह से हिली हुई है। भारतीय जनता पार्टी को समझ नहीं आ रहा है कि वह क्या करे और क्या ना करे। ऐसी परिस्थिति में बड़ी महत्वपूर्ण है कि दफ्तर फूके जाने के बाद भाजपा नेता चेहरा दिखाने के लायक नहीं बचे। अब बताइए, जो पार्टी विकसित देश बनाने की बात करती है, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी ले जाने की बात करती है, तो उसकी इकोनॉमी ही कुछ नहीं है।
जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करती थी, उसकी इकोनॉमी ही कुछ नहीं है, वह सारे डाटे गलत है। मैं नहीं कह रहा हूं, यह बड़े बड़े अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि जो भी डाटा सरकार दे रही है वह सब गलत दे रही है। हकीकत में वह है नहीं जो दे रही है, और वह अब जमीन पर उसका असर दिख रहा है। अब यह बताइए कि जिस व्यक्ति का घर जला दिया गया या दफ्तर जला दिया गया, इतना बड़ा फैसला कोई युवा या कोई व्यक्ति यूं ही नहीं ले लेता, वह बहुत परेशान हो जाएगा अगर किसी से तब ऐसा काम करता है। उसके सामने और कुछ नहीं बचता है और वह उसको बार बार दबा रहा है, तब ऐसा करेगा। और युवाओं ने तब इसका मतलब इसीलिए गुस्से में किया क्योंकि उसमें जो अनशन चल रहा था लद्दाख के अंदर और दफ्तर फूकने के पहले 2 लोगों की तबीयत बहुत बिगड़ गई, और यह 3-3.5 साल से यह सारी प्रक्रिया चल रही है। जैसे मणिपुर का 2.5 सालों तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मणिपुर याद नहीं आया और वहां गए हरी झंडी दिखाने के लिए ट्रेन को। मतलब क्या सरकार और क्या प्रधानमंत्री है इस देश का भाई, यही नहीं समझ आता है कि उसे अपनी कुर्सी के अलावा और कुछ दिखता ही नहीं, सिर्फ प्रचार प्रसार में और चेहरा चिमकाने में और दिन भर कपड़े बदलने में लगा रहा है। खुद विदेशी पहन रहा है और दूसरों को स्वदेशी की बात करता है, और स्वदेशी कुछ है नहीं कि यहाँ की जनता उससे अपना घर परिवार चला सके। तो जो दफ्तर फूक गया तो अब क्या चेहरा दिखाएंगे कि भारत को क्या नाम कि हम 10 ट्रिलियन डॉलर का बनाएंगे। किसी बच्चे को रोजगार नहीं दे सकते और लगे हुए रोजगार अमेरिका का लोगों का छिनवा लिए अपनी तानाशाहियों में, अपने गलत नीतियों से, अपने गलत रिश्तों से। 5 लाख रुपए के वीजा को 90 लाख रुपया ट्रंप ने कर दिया। माई फ्रेंड ट्रंप कर रहे थे, झूला झूला रहे थे। तो अब चेहरा दिखाने के लायक भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर फूके जाने के बाद यह लोग अब चेहरा दिखाने के लायक तो नहीं बचे हैं, इस बात से इंकार नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी तरफ मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए बीजेपी दफ्तर फूके जाने के बाद। अब इस बात को हर एक व्यक्ति कहेगा जो समझता और जानता है कि नरेंद्र मोदी की वजह से यह सारी चीजें हो रही हैं। चाहे अमेरिका का बार बार हमला, कभी टैरिफ लगा देना, कभी वीजा महंगा कर देना, 200 गुना महंगा कर देना, और या अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कनाडा, यह सब हथौड़ा मार रहे हैं। और जितने भी हमारे पड़ोसी देश थे, सऊदी अरब हो, अरब अमीरात हो, या बांग्लादेश हो, या पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, या नेपाल हो, सबसे रिश्ते खराब करके सिंगल व्यक्ति सिंगल कुर्सी पे बैठा हुआ है। सिंगल व्यक्ति सिंगल कुर्सी पे बैठा हुआ है सिर्फ अपने गुनाहों को छिपाने के लिए कि कुर्सी गई तो जेल जाना पड़ेगा, और गलत तरीके से आकर के कुर्सी पे बैठे हुए राहुल गांधी के कहे अनुसार, और बार बार हुआ प्रूफ भी सामने आ रहा है। अब तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी हुआ और हाई कोर्ट के अंदर भी हुआ प्रूफ होता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे परिस्थिति में नरेंद्र मोदी को अब इंसानियत दिखाते हुए, थोड़ी आखिरी वक्त में इंसानियत दिखा दो और इस्तीफा दे दो, मानवता, थोड़ी मानवता ले आ लो। अब ऊपर से टपके हो तो टपके हो, इकलौते हो विश्व में कि टपके हो, लेकिन इस्तीफा देने के अलावा नरेंद्र मोदी के सामने अब कोई रास्ता नहीं बचा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी की पोल पट्टी अब खुल गई है। अब इन्हें न तो देश प्रधानमंत्री मान रहा है और न तो इनकी सरकार को इस देश का सरकार मान रहा है, न विपक्ष मान रहा है और न ही इस देश की जनता मान रही है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पहली बार ऐसी कोई सरकार हमारे देश में आई है जिसे सरकार कोई मान ही नहीं रहा है। तो वह सरकार किस काम की और वह कुर्सी किस काम की। लेकिन एक चीज और आप दर्शकों को कहूंगा कि बीजेपी दफ्तर फूक गया, अब मोदी क्या कहेंगे? यह लोग कौन थे? बीजेपी दफ्तर फूक गया तो अब प्रधानमंत्री मोदी जी क्या कहेंगे? यह लोग कौन थे? घुसपैठिए जो एसआईआर के तहत बिहार में जाकर के प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि घुसपैठियों को निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए, लेकिन एक भी घुसपैठिया को प्रूफ नहीं कर पाए, नाम नहीं बताया कि कौन घुसपैठिया है, ना नरेंद्र मोदी ना अमित शाह गृह मंत्री, जबकि यह काम गृह मंत्रालय और पीएमओ का है। घुसपैठिया बताते नहीं है कौन है, लेकिन घुसपैठिया को निकालने की बात करते हैं।
जहां भी जाएंगे बदजुबानी आती है इन लोगों को, सही बात तो लफ्ज तो निकलते नहीं है। अब ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बड़े बड़े महल भाजपा के दफ्तर बनाए, वह तो फूक गया, फूकना शुरू हो गया। तो जिस उग्र भीड़ ने फूका तो उन्हें क्या कहेंगे कि पाकिस्तानी है। अब तो पाकिस्तान का नाम भी लेने से डर रहे हैं। अभी तक तो चाइना का नाम लेने से डर रहे थे, अब पाकिस्तान के नाम से डर रहे हैं। पाकिस्तान को कुछ कहने की हिम्मत नहीं रह गई अब, क्योंकि पाकिस्तान हमसे ज्यादा मजबूत हो गया है, इस बात से इंकार नहीं कर सकते। और मोदी के झूठ का पर्दाफाश पाकिस्तान भी कर रहा है कि कितने लड़ाकू विमान उसने मार गिराए हैं। तो नरेंद्र मोदी क्या हर कीर्तन कर रहे थे? हमारी सेना को भी आग के दरिया में झोंक दिया, जो सेना हमारा विश्व में चौथे स्थान पे पाई जाती है। तो लगातार यह जो परिस्थितियां बनी, अब नरेंद्र मोदी को बताना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर को जलाने वाला वह कौन लोग हैं, घुसपैठिया हैं या पाकिस्तानी हैं, कौन है? इसका जरूर देश इंतजार कर रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी बार बार जो कर, नरेंद्र मोदी के मम्मी को किसी ने गाली दे दी, इन्हीं के लोग थे या कौन थे? उस आदमी को जब गिरफ्तार किया गया तो उससे बात करना चाहिए था, तो क्यों छोड़ दिया? लेकिन याद रखे भारतीय जनता पार्टी, इस देश के सामने भी वह तस्वीर आ गई कि वह व्यक्ति शिवराज सिंह चौहान के साथ खड़ा कार्यक्रम में मिला है स्टेज पर। अब क्या कहेंगे कि वह घुसपैठिया था जिसने गाली दिया नरेंद्र मोदी की मां को, और नरेंद्र मोदी को मां को गाली दिया तो देश को आग के दरिया में झोंकेंगे आप, लोगों को घेराव करने के लिए बोलेंगे। यह चीजें लोग समझ गए हैं। अब नरेंद्र मोदी का कोई जादू और यह पाखंड जो है वह चल नहीं रहा है, तो जनता क्योंकि सड़क पर उतर रही है, जेनजी सड़क पर उतरा हुआ है, जो नरेंद्र मोदी के लिए अब शुभ संकेत नहीं दे रहा है। अब कुर्सी बचा पाना नरेंद्र मोदी के लिए इतना आसान तो नहीं है। मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि चंद दिनों के प्रधानमंत्री बचे हैं नरेंद्र मोदी, चंद दिनों में इनकी कुर्सी जाने वाली है, क्योंकि एनडीए गठबंधन हो या भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस हो, हर किसी के तरफ से नरेंद्र मोदी का बगावत अब सामने आएगा। क्योंकि आरएसएस भी यह जान गया है कि अगर नरेंद्र मोदी को कुर्सी से नहीं हटाया तो आरएसएस भी इस आक्रोश का भेंट चढ़ जाएगा, जो आरएसएस के लिए शुभ संकेत नहीं होगा। नरेंद्र मोदी इस हद तक इस देश को और भाजपा को और आरएसएस को ला करके खड़े कर दिए हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी ने एनडीए गठबंधन को भी दांव पर लगा दिया है। जो एनडीए गठबंधन के जो घटक दल हैं, जो सेकुलर हैं, जिनको हर वर्गों का वोट चाहिए, उनकी राजनीति को इन्होंने दांव पर लगा दिया, उन्हें डरा धमका करके अपने साथ रख करके ईडी सीबीआई के डर से। तो उन लोगों को भी अब आंखें खोल लेनी चाहिए, चाहे नीतीश हो और चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे चिराग पासवान हो और चाहे एकनाथ शिंदे हो। बाकी देखना बड़ी दिलचस्प होगा कि परिस्थितियां क्या होती हैं। लेकिन अब जो आक्रोश उठ खड़ा हुआ है, शुभ संकेत तो बिल्कुल नहीं दे रहा है। चंद्रबाबू नायडू भी कुछ तैयारी में है, लेकिन नीतीश कुमार भी पलटा पलटी का खेल कभी भी खेल सकते हैं, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। मोदी की कुर्सी दांव पर लगी हुई है, कभी भी इस्तीफा हो सकता है। आने वाला वक्त नरेंद्र मोदी के लिए चुनौतीपूर्ण होगा, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। लेकिन आप दर्शकों से गुजारिश निवेदन है कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहीं आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।